सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की सीमा तय की तो भड़क गए उपराष्ट्रपति धनखड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मार्च 14 और 15 की रात को एक दिल्ली के वीआईपी इलाके में आग लगी। जब आग लगी तो घर का मालिक दिल्ली से बाहर था और परिवार के सदस्य आनन फानन में दिल्ली फायर ब्रिगेड को फोन करके घर पर बुला लेते हैं। लेकिन किससे मालूम था कि ये आग देश की न्यायपालिका को उधेड़ कर रख देगी और बता देगी कि न्यायपालिका कितना सड़ चुका है। जहां अपराध होने पर पुलिस, ईडी या किसी और एजेंसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। घर आए दमकल कर्मियों ने जब आग बुझाना शुरू किया तो होश उड़ गए और जो आगे हुआ वो इतिहास में दर्ज है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा के घर करोड़ों रुपए के नोट मिले। कुछ जल गए तो कुछ अध जले थे, लेकिन मजाल की कोई कार्रवाई हो। और अब इसी को लेकर अनुच्छेद 142 को लेकर बहस चल पड़ी है। जज साहब इतना बड़ा अपराध करने के बाद अपनी कुर्सी पर विराजमान है और मस्त जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यही अपराध जज के बजाय देश का कोई दूसरा शख्स करता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होता। लेकिन जज साहब को 142 ने बचा लिया। अब उसी 142 को लेकर उपराष्ट्रपति ने हमला बोला है। आप सुनिए। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, when ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosion. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India, and the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is resting because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can, time for its lid to go out, and time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place. सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति। बात अंग्रेजी में है, इसे हम ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाते हैं। 14 और 15 मार्च की रात नई दिल्ली में एक जज के घर पर एक घटना हुई। 7 दिनों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या इस देरी को समझा जा सकता है? क्या इसे माफ किया जा सकता है? क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते? किसी भी सामान्य स्थिति में, और सामान्य स्थितियां कानून के शासन को परिभाषित करती है, चीजें अलग होती। ये केवल 21 मार्च को एक अखबार द्वारा खुलासा किया गया था, जिससे देश के लोग पहले कभी नहीं इतने हैरान हुए। तो आप समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति धनखड़ क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। और वो गाना तो आपको याद ही होगा, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें। तो धनखड़ साहब के पास मौका था, दस्तूर था, तो जमकर सुना दिए। अब हम
आपको वो बताते हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति को इतनी तकलीफ हुई है। बात दरअसल ये है कि इसी हफ्ते तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है और केंद्र सरकार की सारी हेकड़ी निकाल दी है और कह दिया है कि राज्यों के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति अपनी सीमा नहीं लांघ सकते हैं और राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि राज्यपाल के भेजे बिल पर राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर फैसला करना होगा। बस इतनी सी बात से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फंस गए और परेशान हैं। इसी को लेकर उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लेकर अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। अब देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है या आर पार की लड़ाई जारी रहती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कम करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।